नमस्कार मित्रों। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण एक बार कौरवों को समझाने गए और पांडवों के साथ उनकी मंत्रणा करवाई और कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है, तुम्हें पूरा राज्य नहीं देना, इंद्रप्रस्थ नहीं देना, ठीक है, आप एक काम करिए, आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें और उसी से अपनी जीवन यापन कर सकें। तो उस समय दुर्योधन इतना दंभ में था, इतना ईगो में था कि उसने साफ मना कर दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन इनको नहीं दूंगा और हम युद्ध ही करेंगे। तो इससे कहने का मतलब यह है कि केवल एक ईगो के में आकर, अपनी किसी ईगो के चलते एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के अगेंस्ट आपने अपना पूरा साम्राज्य, पूरी वंशजों को, सभी पुत्रों को, इतना बड़े परिवार को आपने नष्ट कर दिया, पूरा एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया केवल अपने ईगो के चलते। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक ईगो को साइड में रख के हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है ताकि हमें बड़े नुकसान से बचा जा सके। कई बार बहुत छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे हमारे मनमुटाव एक बड़ी समस्या का या बड़े नुकसान का रूप ले लेते हैं। कई बार गुस्से में लिए गए निर्णय या बहुत ज़्यादा अहंकार में लिए गए निर्णय या बहुत ज़्यादा खुशी में लिए गए निर्णय सभी कई बार कष्टकारी हो जाते हैं। तो जब भी कोई निर्णय लें, कोई डिसीजन लें, तो बड़ा सोच समझ के लें। किसी भी भावना के प्रभाव में आके कोई निर्णय ना लें। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी चीज़ पर है तो उस समय इमीडिएटली कोई डिसीजन ना लें। वो निश्चित रूप से आपको भविष्य में हो सकता है कोई ना कोई नुकसान पहुंचाए और उस समय आपको लगे कि ये करने से मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन आप उस समय उस निर्णय को ना लें। इसी तरह से बहुत ज़्यादा खुश अगर आप हैं तो खुश होकर बिना कुछ सोचे समझे अचानक कोई डिसीजन ना लें और कुछ हो सकता है कि बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़े। तो जो भी निर्णय लें, डिसीजन लें, बड़े सोच समझ के लें। और इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।